नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। देखिए, चुनाव भले ही खत्म हो गए हों, लेकिन चुनावी राजनीति अभी भी जारी है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहला सत्र, इस संसद सत्र का जो पहला सत्र था वो चल रहा है। जो नवनिर्वाचित सांसद हैं वो अपनी अपने क्षेत्र से चुन करके आए हैं, उन्होंने शपथ भी ले ली है। लेकिन दिलचस्प ये बात है कि इस बार विपक्ष ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है लोकसभा स्पीकर के लिए। पहले ऐसा कहा जा रहा था कि देखिए, जो विपक्ष है वो सहमति बन जाएगी उनकी और जो अपना समर्थन है वो पक्ष को दे देगा, यानी कि एनडीए का जो उम्मीदवार होगा उनको समर्थन दे दिया जाएगा। लेकिन आज इस तरह की परिस्थितियां बनी कि उसके बाद में राहुल गांधी मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि देखिए जी, हम समर्थन देने को तो तैयार थे, लेकिन क्योंकि राजनाथ जी ने बात की थी मल्लिकार्जुन खड़गे से और मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनको कहा कि हमें डिप्टी स्पीकर का पद चाहिए। उसके बाद में राजनाथ जी ने कहा कि हम फोन करके बताएंगे, क्योंकि उन्होंने फोन नहीं किया, इसीलिए हमने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। यहां पर जानना यह भी दिलचस्प है क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी बनकर के सरकार बना ली है। विपक्ष के पास में बहुमत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो अपना उम्मीदवार खड़ा किया है के सुरेश, क्या वो लोकसभा स्पीकर का चुनाव जीत जाएगा? ये एक बहुत बड़ी बात है। ओम बिरला एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया गया है उनको बीजेपी के द्वारा। इस बार ओम बिरला वर्सेस के सुरेश का ये चुनाव हो गया है। यहाँ पर आम जनता खड़ी हुई है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनके कैसे विचार हैं। क्या पहली बार जो ये होने जा रहा है, चुनाव हो रहा है लोकसभा स्पीकर के लिए, इस बार विपक्ष का जो उम्मीदवार है क्या वो चुनाव जीत जाएगा? भाई साहब, आपका नाम क्या? हर्षित। आप बताइए, क्या सोचते हैं आप? क्या विपक्ष ने जो उम्मीदवार खड़ा किया है, आपको लगता है कि वो चुनाव जीत जाएंगे लोकसभा स्पीकर का? चुनाव तो नहीं जीतेंगे, बट डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये। जी। अब तक क्या होता था कि यूनानिमसली बस क्या होता था कि मोदी गवर्नमेंट के जो भी स्पीकर हो बिना इलेक्शन में जीत जाता था। तो कायदे से डिप्टी स्पीकर तो अपोजिशन को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है। तो इन्होंने क्या किया, रिटेलिएट कर दिया कि हम लोग स्पीकर के लिए भी लड़ेंगे। अब जीते नहीं जीते वो फ़र्क नहीं पड़ता, बट जनता के जगह में क्या मैसेज जाएगा वो इम्पोर्टेंट है कि ये लोग कम से कम अपोजिशन का अपना दायित्व निभा रहे हैं। ये है ऐसा, मतलब अपोजिशन का दायित्व निभा रहे हैं, चुनाव जीतेंगे नहीं जीतेंगे फर्क नहीं पड़ता, ऐसा इनका कहना है। लोकतंत्र के लिए ये अच्छा है। भाई साहब, आपका नाम क्या? सनातनी दीपक शर्मा नाम है सर। तो आप बताइए सनातनी जी, आपके कैसे विचार हैं? आपको क्या लगता है क्या होगा इस बार जो विपक्ष ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया है अपना लोकसभा के स्पीकर के चुनाव में? तो क्या लगता है कि बीजेपी वाले बाजी मार लेंगे या विपक्ष कुछ खेला कर देगा? देखिए सर, विपक्ष ने तो पहले ही खेला कर दिया था चुनाव के अंदर, ठीक है ना। प्रधानमंत्री के चुनाव में जो हुआ था वो पहले ही खेला कर दिया था, एजेंडा चला के ये क्या कहते हैं संविधान का 8500 का। तो अब की बार तो स्पीकर का हो रहा है। देखिए, पहले तो भी क्या कहते हैं के बाजी तो इन्हें बीजेपी ने ही मारा था, इस बार भी बीजेपी ही मारेगी, क्योंकि भैया जो काम करेगा वही टिकेगा, वही देश में काम करेगा, वही भी क्या कहते हैं स्पीकर का वो बनेगा, ठीक है ना। तो जरूरी यह है कि लोगों को ये समझने की जरूरत है कि जो काम कर रहा है उसे ही रहना चाहिए सत्ता में। मुझे लगता है कि बीजेपी बाजी मारेगी और 3 बार मार चुकी है। ऐसा नहीं है जो इंसान सीएम था पहले, पीएम बना, उसके बाद 3 बार कंटिन्यू जीत रहा है, तो वैसे तो नहीं जीत रहा है, काम कर रहा है, लोगों की नज़र में है, लोगों को फायदे दे रहा है, योजनाएं दे रहा है जो 65 साल में लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मुझे लगता है बीजेपी फिर से भी बाजी मारेगी और उनका ही जीतेगा उम्मीदवार। लेकिन हाँ, एक बात जो भाई ने बोला कि विपक्ष वाले को भी मजबूत होना जरूरी है ताकि लोगों को लगे ये चीज़, और बल्कि ये सही भी है, सामने वाला मजबूत होना चाहिए ताकि ये जो बीजेपी सरकार है ये भी अच्छे से काम करे, ठीक है ना। तो टक्कर दोनों का होना चाहिए। नहीं, मजबूती ठीक है, विपक्ष मजबूत है, ये बात मानी जा रही है, हर कोई आदमी इस बात को कह रहा है। लेकिन जब ये नहीं पता कि हमारे पास बहुमत है, ये पता है कि हमारे पास जो है बहुमत नहीं है, उसके बावजूद भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर देना, तो ये किस बात की ओर संकेत करता है? क्या ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं विपक्ष वाले कि देखिए, हम सेंधमारी कर लेंगे एनडीए के घटक दलों में और वोट वहां से तोड़ लेंगे? हाँ, ये कोशिश तो बहुत करेंगे। देखिए, इनके पास एनडीए है, एनडीए का जो इनके पास जो है टोटल समर्थन पड़ा हुआ है, क्या कहते हैं हमारे मोदी जी के पास में, बीजेपी सरकार के पास में। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से कुछ लोग आ जाए, नीतीश कुमार आ जाए और जेपी नड्डा जितने भी लोग हैं वो आ जाएंगे में और उनकी सरकार बन जाए। मेरे को समझ नहीं आता ये करना क्या चाहते हैं। उनकी सरकार तो पहले ही बनी पड़ी है, लेकिन जो काम करना चाहता है अब जिसकी सरकार बनी पड़ी है फिर भी उसके टांग खींचे जा रहे हो, ठीक है ना। अब तुम्हारे पास पूरी सत्ता ही नहीं, तुम्हारे पास मेजोरिटी पूरी है नहीं, फिर भी कोशिश कर रहे हो कि कैसे न कैसे बने। अब पता है भैया, जब उनकी सरकार बनी है वही काम करेंगी, तो मुझे लगता है कि आएगी सरकार तो बीजेपी की आएगी। मतलब सरकार तो बीजेपी की आ गई, स्पीकर में भी वही जीतेंगे, बीजेपी वाले ही आएंगे, ये कंफर्म है।
चलिए स्पीकर में भी वही जीतेंगे ये कंफर्म है, ऐसा इनका कहना। भाई साहब चश्मे वश्मे लगाए बड़े तगड़े जो है, क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम DK गुप्ता है, मैं झारखंड से हूँ। और आप जो कह रहे थे कि वो ज़बरदस्ती के, जैसे ही राहुल गांधी ये ज़बरदस्ती का ही है मान लीजिए, और उनको पता है कि हमारे पास सीटें नहीं हैं, उसके बाद भी अविश्वास प्रस्ताव 2019 में भी लेके आए, क्या हुआ? 2024 में भी लेके आए, क्या हुआ? उसी तरह एक कैंडिडेट इन्होंने थोप दिया है कि भैया स्पीकर के लिए हमें जितवा दो, कोशिश करो बस, और क्या है, जीतेगी तो बीजेपी की ही। नहीं ऐसा तो नहीं है, अंदर अंदर जो है बात बन रखी हो, उधर तुड़वा लें घटक दलों से, वो ले आए अपने पास में, खेला ना कर दे कल। चाणक्य नीति ये अमित शाह के पास ही है अभी तक हमारे हिसाब में, ठीक है, और ये दूसरे के पास अभी नहीं है, जब आएगी तब देखा जाएगा। चाणक्य नीति कह रहे हैं केवल अमित शाह के पास में है। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, विचार जानते हैं। अंकल आप आइए, आपका नाम क्या? वेदपाल सिंह। आपके कैसे विचार हैं बताइए। देखिए ये पहली बार हो रहा है देश में जब चुनाव होगा लोकसभा स्पीकर के लिए, आपको क्या लगता है विपक्ष मतलब क्या दिखाना, क्या साबित करना चाह रहा है? विपक्ष घटिया से घटिया राजनीति दिखाना चाह रहा है। इससे नीचे राजनीति पूरे देश में कभी नहीं हुई विपक्ष की, ये मैं तो ये कहना चाहता हूँ। वो तो आरोप लगा रहे हैं इनके ऊपर कि देखिए कि हम तो समर्थन देने को तैयार थे, खड़गे जी के पास फोन ही नहीं किया राजनाथ जी ने, पहले आश्वासन दिया उसके बाद में फोन नहीं किया। आश्वासन किसी ने नहीं दिया, क्या नहीं किया। उनको अपना किसी भी गवर्नमेंट का अपना स्पीकर होता है, डिप्टी स्पीकर वो अपने सहयोगी का दे सकता है, ना कि कोई कंपलसरी नहीं कि बीजेपी का ही डिप्टी स्पीकर हो, जो सहयोगी है उनको दे सकते हैं। लेकिन विपक्ष के पास डिप्टी भी नहीं जाना चाहिए, नहीं जाता, कभी भी नहीं गया। जी भाई साहब बताइए, आपका नाम बताइए, नाम क्या भाई साहब? सुनिए, जो सर ने अभी एक बात कोई बात नहीं, आप उनकी छोड़िए, मुझसे बात कीजिए, नाम बताइए। नाम मेरा सोनू नाम है सर। तो सोनू जी आप बताइए, आपके हिसाब से ये कैसा मतलब कदम है विपक्ष का जब उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है? क्या लगता है आपको कि मतलब करने की तैयारी क्या है? बोलूं? मैं भाई साहब की जवाब का देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि विपक्ष को डिप्टी स्पीकर भी नहीं देना चाहिए। जब पहले भी सरकारें रही हैं, खुद सत्ता में जो सरकार थी उन्होंने अटल जी के टाइम पे भी विपक्ष ने डिप्टी स्पीकर दिया। तो ये इसका मतलब आप जो है देश के लोकतंत्र को नहीं मानते हो। जो लोकतंत्र किसे कहा जाता है, इसीलिए जो आप 400 पार का नारा लगातार दे रहे थे ना, जो जनता ने आपका रथ 240 पर रोक दिया, उसका यही कारण है कि आप लोग सिर्फ अपनी मनमानी चलाना चाहते हो देश के अंदर। फिर खत्म कर दो आप चुनाव। जो आपका नारा था 400 पार का, वो यही था कि आपके बड़े बड़े नेता दावे करते थे संविधान बदल देंगे। जनता ने दिखा दिया आपको, बदलो संविधान। जनता सरकार बदल देगी, संविधान बदल देंगे। संविधान बदल देंगे। लल्लू सिंह ने कहा सर। कौन से लल्लू सिंह? सुनिए सुनिए सुनिए, एक मिनट अपनी बारी, रुके देखिए, संविधान बदल देंगे, चुनाव खत्म हो गया, बीजेपी की इतनी सीट नहीं आई जितना दावा किया गया। यहाँ मामला दूसरा है, अब क्योंकि बहुमत जो है वो एनडीए के पास में है, कायदे से स्पीकर उन्हीं का बनना चाहिए। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि सहमति ना बनाते हुए अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया विपक्ष ने। मेरा यह सवाल है, क्या आपको लगता है कि विपक्ष का जो उम्मीदवार है वो लोकसभा का स्पीकर बन जाएगा? बिल्कुल बनना चाहिए सर, बनना चाहिए जी। उनके पास भी आंकड़े हैं भाई। पिछली बार 2014 के अंदर 46 सीटें आई थी, ठीक है, कांग्रेस की, फिर 52 हो गई। तो उनके पास अपना स्पीकर देने, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जो होता है एक आंकड़ा होता है, अब उससे भी ज़्यादा 99 सीटें हैं। तो अब तो एक अधिकार के द्वारा उन्हें डिप्टी स्पीकर बनाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष वो बन सकते हैं, लेकिन जो स्पीकर होता है वो हमेशा से ही जो पूर्ण बहुमत जिनके पास में होता है उन्हीं का बनता है। ये ऐसा पहली डिप्टी स्पीकर बन सकता है, ठीक है, बनाता हो अगर सहमति, सुनिए सुनिए, सहमति अगर उनकी बन जाती है तो विपक्ष वाले को भी बना सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अमूमन ऐसा देखने में ये ऐसा होता नहीं है सर। होता है, हमने तो देखा। ये आप किसका बना पहली बार बताइए? पहले डिप्टी स्पीकर नहीं बना। डिप्टी स्पीकर की मैं बात नहीं कर रहा, वो तो खुद बनाया। मैं स्पीकर की बात कर रहा हूँ। स्पीकर जो मेन है उस पे तो जो दूसरी सरकार है इंडिया गठबंधन, वो भी तैयार है कि आप बनाओ स्पीकर अपना। लेकिन वो तो डिप्टी स्पीकर की मांग कर रहे हैं ना। जब राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी से कहा कि मैं आपको आश्वासन देता हूँ, कॉल करूंगा, तो वो ऐसी कौन सा क्या फोन में बैलेंस खत्म हो गया उनके? उसके बाद में राजनाथ जी ने मीडिया में आकर के कहा 3 बार फोन किया खड़गे जी को, अभी तक वहां से जवाब नहीं आया है। ऐसा कुछ नहीं है, कल ही मैंने स्टेटमेंट सुना। आज का बयान सुनिए राजनाथ सिंह जी का, उसकी जब राहुल गांधी ने बयान दिया उसके बाद में राजनाथ जी ने आकर के बयान दिया कि 3 बार फोन किया। अगर 3 बार फोन करा है तो मैं मानता हूं। अगर उन्होंने फोन नहीं, आपके ही बकौल कह रहा हूं, मैंने नहीं देखी ये न्यूज, तो ये गलत है। जब आपको पार्टी पूरी अप्रोसिटी दे रही है तो आप उसको लो।
चलिए देखिए, मतलब कहीं ना कहीं राजनीति अभी भी हो रही है चुनाव खत्म होने के बाद ही। भाई साहब आप आइए, आपका नाम क्या? आपके कैसे विचार हैं बताइए, आपको क्या लगता है कि जो विपक्षी गठबंधन ने अपना जो उम्मीदवार लोकसभा स्पीकर चुनाव के लिए खड़ा किया है, आपको लगता है कि वो बन जाएंगे? नहीं, विपक्ष का जो उन्होंने सुरेश के जो खड़े करे हैं वो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनके पास बहुमति नहीं है। उन्होंने जस्ट अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करने के लिए बीजेपी के ऊपर, जो कोalition में जो उनके पास नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू हैं, उनको माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये उन्होंने अपना बंदा उतार दिया है। और बहुमति नहीं है तो वो उनको उतारना ही नहीं था, और ना ही कांग्रेस का समर्थन चाहिए बीजेपी को और एनडीए को, और वो अपना पूर्ण बहुमत के साथ अध्यक्ष बनाएंगे और डिप्टी स्पीकर का पद वो अपने कोalition की पार्टी को देंगे। यही बीजेपी वाले, यही बीजेपी वाले। ना तो जब वो कह रहे थे कि भैया डिप्टी स्पीकर जो है हमारा बना दो, तो बना देना था, क्या बड़ी बात थी? किस लिए बना दें तुम भाई? ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बीजेपी जीत के आई है, वो नहीं देना चाहती। वो किस लिए अपने लिए गड्ढा जो खोदते रहते हैं राहुल गांधी, और सरकार गिराने के लिए इनको बीजेपी की इनको स्पीकर डिप्टी स्पीकर का पद दे दिया जाए, या बंदों को तोड़ने के लिए जो बैसाखियाँ वगैरह बता रहे हैं, तो किस लिए दे दिया जाए इनको? नहीं देंगे बिल्कुल भी, ना तो बीजेपी ना एनडीए। एनडीए का बनेगा डिप्टी स्पीकर कोalition में से कोई, और बीजेपी का जो ओम बिरला जी हैं वही पूर्ण बहुमत के साथ अध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि अध्यक्ष के हाथ में पावर होती है। क्योंकि अभी जितनी शपथ वगैरह चल रही है वो अध्यक्ष ही कराएंगे। मान लो ये अविश्वास प्रस्ताव ले आते हैं, ये कहते हैं कि मान लो नीतीश कुमार भी चले जाते हैं, चंद्रबाबू नायडू भी चले जाते हैं, और निर्दलीय सांसद भी चले जाते हैं, फिर सारी बात आ जाती है अध्यक्ष के पास कि अध्यक्ष क्या कर रहे हैं। ये अपनी सरकार फिर भी नहीं बना पाएंगे। मान लो कि सारा बहुमत उधर चला गया तो मध्यावधि चुनाव होंगे, क्योंकि ये सब भंग कर देंगे सीधा लोकसभा को। अगर इनका स्पीकर बना दें तो ये भंग ही नहीं होने देंगे, और अगर डिप्टी स्पीकर बना दें, प्रोटेम स्पीकर जो होता है, तो ये समस्या खड़ी कर देंगे। तो अगर नीतीश कुमार चले जाते हैं, कोalition तोड़ देते हैं 6 महीने में, 3 महीने में, चंद्रबाबू चले जाते हैं और निर्दलीय भी चले जाते हैं, तो भी कांग्रेस और इंडी गठबंधन की सरकार नहीं बन सकती। अध्यक्ष जो है ओम बिरला जी जो बने चुने जाएंगे, जो चुना जाता है अध्यक्ष उसे लोकसभा को भंग कर देगा और मध्यावधि चुनाव के लिए 6 महीने में कह देगा। इसीलिए ना तो वो उसे अध्यक्ष का पद देंगे और ना ही उसे डिप्टी स्पीकर का विपक्ष को पद देंगे। हाँ, नेता प्रतिपक्ष इस बार तुम्हारी 99 सीटें आई हैं कांग्रेस की, तो तुम बना सकते हो। 2 बार से तुम्हारे वो भी वैल्यू नहीं थी कि उनको नेता प्रतिपक्ष था। वो तो बनेंगे ही। वो भी देखना दिलचस्प होगा कि जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं वो अपना समर्थन देते हैं राहुल गांधी को कि नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। वो तो देखो, ये जो जितनी भी पार्टियां मिलकर लड़ी हैं इंडी गठबंधन की, तो वो तो अपना समर्थन अपना अपना बंदा देंगे। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, तो जो भी इनका खड़ा करे बंदा ये है। चलिए देखिए, ऐसा इनका कहना है। इनका ये मानना है कि जो बीजेपी एनडीए ने जो उम्मीदवार बनाए हैं वो ही जीत जाएंगे चुनाव। अंकल जी, आपका नाम क्या? मेरे नाम में क्या रखा है? तो काम बताइए, मतलब क्या लग रहा है आपको, ये जो स्पीकर का जो चुनाव होगा लोकसभा का, ये पहली बार देश में चुनाव होने वाले हैं, आपके हिसाब से मतलब कैसा कदम है? इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं के सुरेश, क्या वो चुनाव जीत जाएंगे? आपको क्या लग रहा है? नहीं, मैं तो मुझे लगता नहीं है, मैं पूछता हूँ। अच्छा, पूछते हैं आप। देखो, कल परसों पता चल जाए कौन जीतता है कौन हारता है। मतलब आपका अनुमान क्या कहता है, क्या लगता है आपको? देखिए, पहली बार चुनाव हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, इतिहास बनने वाला है। देखिए, मेरा अनुमान तो ये है कि हिंदुस्तान में ना जितनी भी पार्टियां हैं उनको सिर्फ एक ही धर्म नजर आता है। बीजेपी को छोड़ दीजिए, जितनी पार्टी उनको एक ही बंदे नजर आते हैं और कोई नजर ही नहीं आता। जो आ रहा है सब दिए जाओ दिए जाओ दिए जाओ, या नहीं? और फिर कहते हैं जी लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की इत्यादि कर दी। अरे वो तो तुमने कर ही दी जो करनी थी, है। नाम ले रहे हो तुम मोदी का, मोदी ने क्या किया? उसने तो कुछ भी नहीं किया। उसने तुम्हें मरने से बचा लिया सबको। नहीं, कहीं कभी बम फूट जाते थे, कहीं पत्थर फेंक देते थे। आप देखो, हिंदुस्तान के अंदर आपने कभी सुना है कि इनकम टैक्स की रेड होती है, सेल टैक्स की रेड होती है, कोई और किसी उनके हाँ भी हुई है कभी दूसरे धर्म वालों के यहाँ? है उनको बिजली मिलती है 2 रुपये, मंदिर वालों को मिलती है 10 रुपये। ये लोकतंत्र है हमारे देश का, जो मोदी ने खतरे में डाल दिया क्योंकि 10 रुपये बिजली मिल रही है। तो
ये सब बातें, उपाय क्या है इस चीज का अंदर? कोई उपाय नहीं, सब बेकार है। सबको अपने वोट की मतलब राजनीति करनी है बस, और कुछ नहीं। वोट भी कहाँ मिलती है? 2% वोट भी नहीं मिली। वोट भी वो जीत जाते हैं जब, तो फिर उधर भाग लेते हैं, उन्हीं की झोली भरने में शुरू हो जाते हैं। हिंदू ठीक है, मर्यादित भाषा में रहते हैं। जी अंकल, आप बताइए, आपका नाम क्या? मेरा नाम राजेंद्र कपूर। आपके कैसे विचार हैं बताइए। देखिए, जो देश में इतिहास बनने वाला है, पहली बार चुनाव होने वाला है लोकसभा स्पीकर के लिए, क्या लगता है कौन बाजी मारेगा? भैया वही बाजी मारेगा, बीजेपी का ही, और कौन मारेगा? जिसकी वोट ज्यादा वही मारेगा, और कौन मारेगा? तो ये मतलब क्या कोशिश की जा रही है? मेरे समझ में बात नहीं, जब पहले से पता है कि भैया हार तय है, उसके बावजूद भी क्या दर्शाने की कोशिश की जा रही है? भैया कहीं एमपी का भी चुनाव होता है, एक बंदा तो हारता ही है, खड़ा तो होता ही है ना उसके सामने कोई। लेकिन हर बार तो सहमति बन जाया करती थी, सबको पता ही था कि भाई जो बहुमत में है वो उसी का स्पीकर बनेगा। ये तो पहली बार हो रहा है ना, ये सवाल है। तो जो सत्ता पक्ष को चाहिए ना सहमति बनाए, ये तो उनका काम है सहमति बनाना। अब वो नहीं बनाएगा तो सहमति तो बता रहे हैं, कह रहे हैं हम फोन कर रहे हैं, फोन पे जवाब नहीं देते। उधर से वो आते हैं, कहते हैं कि भैया 3 बार फोन किया, उनमें सहमति नहीं बन पा रही है। तो मतलब ये आरोप प्रत्यारोप का दौर क्या अगले 5 साल ऐसे ही चलने वाले हैं क्या? स्पीकर तो किसी पार्टी का होना ही नहीं चाहिए, बाहर का होना चाहिए। कोई सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज हो, उसको स्पीकर बनाए। ये पार्टी का तो होना ही नहीं चाहिए, वही होगा जो किसी की पार्शलिटी नहीं करेगा। ये सिस्टम खत्म होना चाहिए कि किसी पार्टी का स्पीकर बनेगा, बाहर से बनना चाहिए, कोई थर्ड पर्सन होना चाहिए। बाहर से स्पीकर बनना चाहिए, कोई थर्ड पर्सन बनना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, ऐसा इनका मानना है, ऐसा इनका कहना है। यहाँ पर हमने देखे, लोगों से बात की, ज्यादातर अमूमन जो राय निकल करके सामने आई वो यही आई कि जो सत्ता है बीजेपी एनडीए दल के साथ में जो बहुमत है उन्हीं का स्पीकर बनने वाला है। लेकिन किसी किसी का यह भी कहना है कि देखिए ये लोकतंत्र की जीत है, मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, वो भी अच्छी बात है। लेकिन यह भी किसी का कहना है कि कोई बाहर से स्पीकर बनना चाहिए, ना सत्ता के साथ हो ना विपक्ष के साथ हो। अब क्या होता है थोड़ी ही देर बाद में पता चल ही जाएगा, उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।